So hello and welcome everyone. Welcome you on एचएन अध्ययन चैनल एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पर चलने वाली हैं यूजीसी नेट इंग्लिश की क्लासेस जो कि डेली आप लोगों को मिल जाएंगी। बट इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट इंग्लिश के एग्जाम की, जो कि आप लोगों के 7 जनवरी को हुआ है। मतलब 7 जनवरी को एग्जाम हुआ आज के दिन, तो वो हम लोग सामने हैं आपके अपने एग्जाम के एनालिसिस के लिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, क्या लेवल रहा एग्जाम का, कैसा मतलब पेपर बना है और कैसे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस देखे हैं, क्या वो अटेम्प्ट कर पाए, क्या नहीं कर पाए, क्या क्या डिफिकल्टीज आई। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर ऑल दीज थिंग्स। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और गाइज मैं आपसे बता देती हूँ कि आज पेपर था आपका 7 जनवरी 2025 को। जैसे कि आपको पता है कि सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर हुआ, पेपर 2 आप लोगों ने दिया। पेपर 2 पर ही आप लोगों का पेपर जो 2 है उसमें सबसे पहले मैं बात करती हूँ, जैसे ड्रेस कोड की बात करती हूँ। हमेशा अच्छा ड्रेस कोड पहन कर जाओ, सिंपल सा। जो चेकिंग है वो जब होती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। पेपर लेवल की बात करते हैं, जो कि मेन हमारी टॉपिक रहेगा इस वीडियो का। पेपर लेवल अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए, पेपर लेवल मैं कहूँगी इसका इजी टू मॉडरेट था। अब मैं इजी टू मॉडरेट कहूँगी और बहुत सारे 3-4 जैसे मैं स्टूडेंट्स की बात हुई तो वो उनका कहने का मतलब है कि कुछ ने कहा मॉडरेट है और कुछ ने कहा था इस बार तो इजी था। इजी स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम नहीं दिया पेपर, बार बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो उनको पता है कि इस बार इजी टू मॉडरेट आया है, मतलब इजी रहा है। और मॉडरेट उन लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दिया होगा या सेकंड टाइम, या फिर मतलब थोड़ा सा उनका थोड़ा वीक रह गया था कोई पोर्शन, तो मॉडरेट उनके लिए रहा। बाकी इजी टू अटेम्प्ट था, मतलब अटेम्प्ट कर सकते थे, ऐसा एग्जाम था आप लोगों का। दूसरी बात है रिपीट क्या हुआ, तो रिपीट हुई हैं चीजें पीवाईक्यू। अच्छा, पीवाईक्यू बहुत रिपीट हुई हैं इस बार एग्जाम में। क्यों रिपीट हुई हैं, सबसे बड़ा रीजन आपको मैं बता देती हूँ। देखिए अभी अभी एग्जाम हुआ था कुछ समय, 2-3 महीने पहले ही इसका कुछ ऐसा एग्जाम हुआ था ना आप लोगों का ही नेट का। तो ज्यादा टाइम गैप नहीं रहा, जो कि आपका पेपर मतलब पार्ट 1 जो यूजीसी का होता है 2 साल, 1 साल में 2 बार होता है एग्जाम। जो पहला एग्जाम आपका हुआ है पता है पोस्टपोन हो गया, री एग्जाम हुआ है ना। तो वो जो री एग्जाम हुआ था वो ज्यादा टाइम नहीं मतलब गया था, तो यूजीसी वालों को पता था इस चीज का। दैट्स वाई आप लोगों के लिए इजी हो गई ये चीज कि उन्होंने थोड़ा सा इजी रखा पेपर, पीवाईक्यू रिपीट कर दिए। चलिए, अब हमेशा जब हम लोग पीवाईक्यू की बात करते हैं तो क्रोनोलॉजी की बात करते हैं, तो क्रोनोलॉजी हमेशा आती है, आपको पता है एग्जाम में। तो इस बार क्रोनोलॉजी आई है बट ज्यादा रिपीट नहीं हुई क्रोनोलॉजी। 10 क्वेश्चन जितना मैं स्टूडेंट्स को फीडबैक दिया, मुझे 10 to 15 क्वेश्चन जो हैं क्रोनोलॉजी के आए हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं कि और क्या चीजें रही हैं, कितना लिटरेचर पूछा गया है, क्रोनोलॉजी आई है। क्रोनोलॉजी में आपके शेक्सपियर आया है, शेक्सपियर की फर्स्ट फॉलियो के बारे में उन्होंने पूछा है और बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं तो आर के नारायण, आप लोगों को बता देती हूँ कि इंडियन लिटरेचर बिल्कुल पूछा गया, इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश जो कि आप लोगों का वो पूछा ही गया इस बार। और पिछली बार भी आप लोग देखिए यूजीसी नेट में हमेशा ना इंडियन लिटरेचर का दबदबा रहने लगा है। लाइक रोमांटिक पीरियड इतना नहीं पूछा जाएगा, ब्रिटिश आपको लिटरेचर शायद कम दे दें, बट इंडियन लिटरेचर खूब भर भर कर पूछते हैं वो। तो वही वाली बात हुई है, आर के नारायण आए हैं, बट आर के नारायण का पोस्ट इंडिपेंडेंस के जो वर्क्स हैं आर के नारायण के वो पूछे गए हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन बने हैं अवार्ड्स के ऊपर कि किसको कौन सा अवार्ड मिला है, पोइट लियोरेट पर है ना एक क्वेश्चन आया है। और उसके अलावा मैं बात करती हूँ अवार्ड्स की, तो बात की ही गई है। साथ ही साथ इनको जैसे इंडियन राइटर्स में आपको पता ही है कि है ना साहित्य अकादमी अवार्ड आ गया, कुछ आ गया, तो वो पूछे गए हैं आपसे। बेसिकली ये सारी क्वेश्चंस रही हैं। क्रोनोलॉजी मैंने बताया आपको। हाँ जी, उसके अलावा मैंने हमेशा कहा है ग्रुप्स पूछे जाते हैं। जैसे आप सभी को पता ही है कुछ ना कुछ ग्रुप्स होते हैं, है ना। सो मैच द कॉलम्स थे इस बार के एग्जाम में। मैच द कॉलम्स अच्छे खासे थे, लाइक 15 क्वेश्चंस तो आपके मैच द कॉलम्स में बने हैं। ठीक है, तो ये हमेशा ही यूजीसी का पैटर्न रहा है ये एग्जाम को पूछने का, तो उन्होंने उसी को ही अपनाया। तो ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। इसके अलावा मैं बात करती हूँ तो आप लोगों की जनरेशन, द बीट जनरेशंस, ये मैंने ऑलरेडी मैं बताती हूँ कि यूजीसी नेट जब भी आप लोग पढ़ते हैं, इस बार इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम देना भी है अगर आप लोगों ने, तो जनरेशंस जरूर पढ़िए, जनरेशंस। एंड वन मोर थिंग इज दैट क्लब, क्लब्स जो होते हैं, लाइक क्लब्स कौन से होते हैं, लाइक जो राइटर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स से रिलेटेड होते हैं। सो दे कैन आस्क यू इन दैट, लिटरेचर में बहुत पूछते हैं कि कौन से राइटर कौन से क्लब में था। जैसे जनरेशंस की अभी मैं बात करूंगी, कौन कौन सी जनरेशन जो फेमस है लिटरेचर में वो पूछ सकते हैं, तो मैं उसके बारे में आपको आइडिया दूंगी। तो उन्होंने ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। इसके अलावा डायरेक्ट क्वेश्चन थे, गॉथिक लिटरेचर था आपका, वो भी आपसे पूछा गया। इसके अलावा मेरे पास मैंने काफी चीजें स्टूडेंट से पूछी हैं, तो उन्होंने बताया कि मैम इतना तो ईजी था।
हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं। अच्छा, एक टॉपिक जो कि रिपीट हुआ और अच्छे खासे क्वेश्चन से बने हैं, मतलब स्कोरिंग था, मैं वो कहूँगी वो वाला टॉपिक हमारा स्कोरिंग इस कारण था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा, अगर आप लोग कहीं पर राइटर्स से कहीं मुश्किल होती है, जैसे याद करने में कुछ होता है, तो आप लोग हमेशा जाइए लिटरेरी डिवाइसेस पर। तो लिटरेरी डिवाइसेस पूछी गई हैं आपसे, है ना। फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया है, बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच हमने भर भर कर पूछा है, तो फिगर ऑफ स्पीच अपना रिपीट करते रहिए। मैं बार बार स्टूडेंट्स को कहूंगी कि इजी की तरफ भी जाया करो, जो आपको मतलब आता है ना उसको अच्छे तरीके से मतलब पक्का हो जाए। तो फिगर ऑफ स्पीच पूछा उन्होंने। इसके अलावा क्लब की बात करते हैं, किटकैट क्लब वो नहीं आया, बट ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों को आगे से क्या पढ़ना है, क्रिटिसिज्म आया है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बने बट क्रिटिसिज्म से कुछ क्वेश्चंस बने हैं। पीवाईक्यू रिपीट हुए हैं और हाँ, क्रिटिसिज्म बना है। स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं, सीधी सीधी स्टेटमेंट्स जो हैं आप लोगों को वो सामने से पूछी गई हैं, तो स्टेटमेंट्स पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। आगे आगे चलकर हम लोग वो करेंगे, कोड्स पूछ लेते हैं। इसके अलावा अफ्रीकन लिटरेचर पर क्वेश्चंस आते हैं, तो वो ऑलरेडी देखने को मिले थे, इस बार भी अफ्रीकन लिटरेचर पर काफी क्वेश्चंस आए थे। सो गाइज ये तो अभी तक का ओवरव्यू था पेपर का, कि पेपर पर ये जो एग्जाम देखा है स्टूडेंट्स को, ये फीडबैक को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे लॉस्ट जनरेशन के बारे में बात करती हूँ, तो ऐसी जनरेशन आपको पढ़नी है। लॉस्ट जनरेशन हो गया, बीट जनरेशन हो गई, ठीक है ना। ये देखिए लॉस्ट जनरेशन, बीट जनरेशन क्वेश्चन आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आता क्या है, देखिए जैसे ये जनरेशन है लॉस्ट जनरेशन, इसमें कौन कौन से पोइट हुए हैं, दे विल आस्क यू कौन सा ऐसा राइटर है, कौन सा ऐसा प्ले राइटर या फिर कोई ऐसा पोइट है जो कि पार्ट नहीं है, विच राइटर इज नॉट द पार्ट ऑफ द लॉस्ट जनरेशन। देन यू शुड नो कि जो एफ स्कॉट है, ग्रुटुड स्टेन है, अर्नेस्ट हेमिंगवे है, डॉर्थी पार्कर है, टी.एस. एलियट है, एजरा पॉन्ड है, ये सारे पार्ट हैं लॉस्ट जनरेशन के। इन दैट ऑल ऑफ सडन वो आपको पूछ सकते हैं कौन सा पार्ट नहीं था, तो आप लोगों को इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें उन्होंने पूछी हैं और ऐसे एग्जाम आपको आगे भी आ सकता है। सो ये सारे हैं इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश। आपको नेक्स्ट अब ये होता है ना कि क्या करना है, तो करना क्या है आप लोगों को, मतलब अब आप लोगों के दिमाग में ये आता है व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं मेरे की जिनका एग्जाम नहीं सही हुआ, मान लीजिए आप लोगों का एग्जाम नहीं सही हुआ, कुछ ऐसा हो जाता है यार, सभी नहीं सही कर पाते है ना, तो रह जाता है। तो करना क्या है, करना ये है कि देखिए जितना भी यूजीसी हमेशा 2 बार आता है साल में, 2 ही आप लोगों के पास चांस होते हैं अपने जेआरएफ क्वालिफाई करने के या फिर यूजीसी नेट को क्वालिफाई करने के, तो साल में 2 चांस होते हैं। अगर पिछला चांस आपका मिस हो गया तो आप न्यू एकदम स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश को पढ़ना शुरू कीजिए, अपने जो जनरेशंस वाले हमारे है ना राइटर्स हैं उसको पढ़िए। मूवीज के नेम्स आपको याद रहने चाहिए जिनके ऊपर, नॉवेल्स के ऊपर मूवीज बनी हैं, वो पूछते हैं। अच्छा, तो अभी अभी जो पोइट ल्योरेट हुए हैं या फिर नोबेल प्राइज के ऊपर क्वेश्चंस गाइस वो पूछ सकते हैं, तो इतना जनरल अपनी अवेयरनेस रखिए। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं प्रेपरेशन करना, तो मेरी डेली क्लासेस आप लोगों को मिलने वाली हैं यूजीसी नेट इंग्लिश की, ठीक है। तो डेली क्लासेस आप लोगों को मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, सारी की सारी क्लासेस मिलेंगी, लाइव इंटरेक्शन सेशन भी रहेंगे। बैच हमारा बहुत जल्दी आने वाला है। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं अपनी फुल ऑन तैयारी करना, बिकॉज मैं स्टार्ट करवाने वाली हूँ आप लोगों को क्रोनोलॉजी सेक्शन, ठीक है। क्रोनोलॉजी सेक्शन मतलब एकदम आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगी कैसे आप लोग याद कर सकते हैं, कैसे आप लोग पहुंच सकते हैं, और कोई भी राइटर है तो उसको याद करने की ट्रिक्स क्या होती है, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। बट द थिंग इज दैट अगर आप लोग बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे मतलब HN अध्ययन, आप सभी को पता ही है, ठीक है। हमारी जो वेबसाइट है उस पर जाइएगा, गूगल पर आप लोग जा सकते हैं, अपने जो बैचेस हैं उसमें अपने बैचेस में एनरोल हो सकते हैं। यूजीसी नेट के सारे बैचेस हैं, इंग्लिश के बैचेस आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे, तो जरूर आप लोग एनरोल होइए। और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच भी है यहाँ पर, स्टडी मटीरियल भी आपको मिलता है, कॉम्बो बैच मिल जाते हैं। सो कोई भी क्वेरी होती है तो आप जरूर जाकर, यहाँ पर एक नंबर दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप लोग कॉल कर पता कर सकते हैं, उस क्वेरी के बारे में सॉल्व कर सकते हैं। अभी स्पेशल सेल भी लग रही है, सो दैट्स रियली गुड फॉर यू। एंड चलिए मिलते हैं बाकी क्लासेस में। आप लोगों का एग्जाम कैसे गया, कुछ ऐसा पार्ट जो कि आपको बहुत टफ लगा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलती हूँ क्लासेस में, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन गाइस।